एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा ये एक सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम किया गया, कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें 6 प्रदेशों से मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन इसमें आए और लक्ष्य सभी का ये है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। ये सच्चाई है कि किसान अपने प्रोडक्ट को अपने नज़दीकी मंडी में बेच देता है। 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर से ज़्यादातर 90% 95% किसानों की रीच नहीं है। हम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि साउथ का किसान जो नारियल बेचना चाहे तो उसको यहाँ मंडी, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज मिले। सरसा का, पंजाब का किसान अगर अपना किन्नू बेचना चाहे तो उसको गोवा में सुविधाएं मिले। राजस्थान का किसान देसी बाजरा बेचना चाहे तो उसको वहाँ पर व्यवस्था मिले। मध्य प्रदेश का किसान सरबती गेहूँ बेचना चाहे तो उसको यहाँ मंडी में अलग से व्यवस्था मिले। अभी जो इस तरह के कारोबार होते हैं, व्यापारी करते हैं, लेकिन उसका लाभ किसान को मिलने के बजाय व्यापारी लेता है। तो सभी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी, चेयरमैन ये मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था के बारे में विचार कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साझा करें, पेमेंट का कोई प्लेटफार्म डेवलप करें कि किसान को चिंता करने की ज़रूरत ना हो कि यहाँ का किसान गोवा में माल बेचे तो उसको पेमेंट की जिम्मेवारी हमारा मार्केटिंग बोर्ड दे, या वहाँ का किसान हरियाणा में माल बेचे तो वहाँ का जो मार्केटिंग बोर्ड है पेमेंट की जिम्मेवारी ले। तो इससे किसान को जो अच्छी कीमत है अपने प्रोडक्ट की वो मिले। और आजकल सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गया है। हम सारे देश को कम से कम एक मार्केट डेवलप करने की कोशिश करें। और मैंने सबसे प्रार्थना की है मार्केटिंग बोर्ड के जो भी चेयरमैन अधिकारी आए हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम दिल्ली जो 4-5 करोड़ के NCR की आबादी है, जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसको सब तरह की प्रोडक्ट की डिमांड चाहिए। तो हमारे मार्केटिंग बोर्ड की व्यवस्थाएं सबसे अच्छी हैं, इसका लाभ उठाएं और अपने किसान को आमदनी बढ़ाने के लिए हमारे साथ हाथ मिलाएं और हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा उठाएं। ऐसी व्यवस्था मिलजुल करके ऐसी खड़ी करें ताकि एक दूसरे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फ़ायदा मिल करके उपयोग करके किसान की आमदनी बढ़ाएं। ये आज का हमारा लक्ष्य है। और मैं हमारे चेयरमैन आदित्य देवीलाल चौटाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सारी मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को और शाम के अधिकारियों को इकट्ठा किया। और इस आइडियाज़ को अगर हम सिरे पर चढ़ा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका किसानों को लाभ होगा। आपकी और आदित्य जी की देखरेख में जो देश की एक सबसे बड़ी सेब मंडी कालका में यानी पंचकुला जिले में ही बन रही है, जिसमें अब शुरू भी होगी आवक। और अगर बात करें गोवा के भी, यहाँ पर प्रकाश जी आए हैं, हरचंद जी आए हैं, पंजाब से, उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ के भी जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो देने हैं उसको लेकर भी कुछ आज आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। निश्चित तौर पर बढ़ेगी। हम तो खासकर विशेष तौर पर जो हमारा फ्रेश किन्नू का जूस है जी, उसकी बड़ी भारी मांग है, लेकिन उसकी ज़िंदगी लाइफ थोड़ी है। उसके लिए अगर हमारे साउथ में या गोवा में या जो हमारे बीचेज हैं वहाँ अगर उसको बेचना शुरू करेंगे और किसान को अच्छा रेट मिलेगा तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा होगा। और जहाँ तक मार्केट्स का, मंडियों का कहना है कि हमारे यहाँ सेब नहीं होता, लेकिन हमने जो पिंजौर के अंदर सेब की मंडी डेवलप की है, बहुत अच्छी मंडी डेवलप की है, इसमें कारोबार भी शुरू हो गया है। और हरियाणा के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी मंडी के मुकाबले की एक मंडी कन्नौर में डेवलप कर रहे हैं, जो 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी। हम इन सब मार्केटिंग बोर्ड के लोगों से कहते हैं कि आओ हमारे साथ शेयर करिए, आपको जो चीज़ बेचना है हमारी मंडी में जगह लीजिए और हमारी जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा उठाइए। और इस मंडी से हम समझते हैं कि 30-40 हज़ार करोड़ का हमारा टारगेट है कि कारोबार होगा, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसान को अपनी उपज का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। और जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग
जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी वो जो माल है हम करके विदेशों तक यहाँ से निर्यात भी करेंगे। और उससे अलग भी हम जापान की सहायता से जीका का लोन ले करके बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ब्लॉक स्तर पर हम पैक हाउसेज, क्रेडिंग सॉर्टिंग हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करेंगे, एफपीओज को देंगे, जिससे हमारा जो उत्पाद है विश्व स्तरीय होकर के पैकिंग होकर के विदेशों तक जाए और सीधा किसान को उसका फायदा हो। दलाल साहब, आपकी और जो आदित्य जी की ये सोच है कि आखिर कैसे पूरे देश के किसान जो है वो दूसरे राज्यों में अपनी फसल अच्छी कीमतों पे और समय पे बेच पाए, आखिर कब तक इसमें इम्प्लीमेंट होगा? क्योंकि ये केंद्र सरकार की बात करें, वो आपकी सरकार है, कई बार क्या होता है राजनीतिक कारण ये चीज़ें चढ़ जाती है उसके सिरे। देखिए, कोई आइडिया नया आता है, कहीं से शुरुआत करनी होती है और हरियाणा सरकार हर रोज़ नए नए नवाचार कर रही है और हमारी कोशिश ये है कि जो बेस्ट से बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम हरियाणा के किसानों को दें और फसलें भी हम सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। भावांतर की भरपाई की योजना भी हमारी है और फसल बीमा योजना का पैसा हम देते हैं। फसल बीमा के साथ साथ बागवानी बीमा योजना हम लेके आए हैं। और जो सब्जियों के भाव गिर जाते हैं, किसान की कभी 2 रुपये 4 रुपये प्याज बिकता है, कभी 2 रुपये 4 रुपये टमाटर बिकता है। अगर सारा देश में जिस वक्त 4 रुपये बिकता है उस वक्त देश में 40 रुपये भी बिकता होता है। सिर्फ लॉजिस्टिक की बात है, आपस में तालमेल करने की बात है। अगर ये चीज़ें डेवलप कर लेंगे, हम आपस में साझा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, साझा मिलकर काम करेंगे तो किसान को फ़ायदा होगा। और उस दिशा में हम आज कोई मिलजुल करके कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिससे किसान को फ़ायदा हो। शुरुआत में कितने राज्य पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अभी तो 6-7 राज्य आए हैं, लेकिन ये और भी सभी हर राज्य सरकार ये चाहेगी कि उसके किसान का हित हो और किसान का हित के लिए हर सरकारों के बोर्ड हैं वो हाथ मिलाएंगे। अभी 6-7 मिलकर के ये चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें सारे देश प्रदेश की सरकारें इसमें हिस्सा लेंगी। मंत्री, जिस तरह से पराली प्रबंधन को सरकार बढ़ावा दे रही है, कल कैथल के किसानों ने प्रदर्शन किया था कि उनकी जो पराली की गांठें हैं वो कोई नहीं खरीद रहा है और खेतों में जगह भी नहीं बची है। तो उन्होंने कहा कि अगर नहीं खरीदेंगे तो हम लघु सचिवालय में रख देंगे। हरियाणा सरकार ने पराली के प्रबंधन के लिए बहुत काम किए हैं। लगभग 50,000 किसानों को हमने मशीनरी 50% सब्सिडी भी दी है। 600 करोड़ से ज़्यादा की हम सब्सिडी दे चुके हैं। और हमारे यहाँ पराली कंजम्पशन के लिए बहुत सारी यूनिट लगी हैं। इंडियन ऑयल का जो है 2.5 लाख मीट्रिक टन का कंजम्पशन का वो कारखाना भी है। और जो गौशालाओं में पराली है उसको भी हम सब्सिडी दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के किसान को ये समझ में आ गया है, जब उसको पराली बेचने से फ़ायदा होगा तो क्यों आग लगाएगा। अभी बहुत कम घटनाएं हैं, पिछले 4-5-6 साल में धीरे धीरे करके कम घटनाएं होती जा रही हैं। और हरियाणा का किसान जो है पर्यावरण प्रेमी है, वो प्रदूषण नहीं फैलाना चाहता। उसको बेचारे को संकट था कि धान काट करके गेहूँ बोने में उसको टाइम कम मिलता था। अब हमने DSR की विधि से उसको 4,000 रुपये दिए हैं कि उसकी थोड़ा सा पहले बिजाई करे और उससे पानी भी बचता है और फसल भी जल्दी पक जाती है। उसके लिए भी लगभग 2 लाख एकड़ ज़मीन में 4,000 रुपये प्रति एकड़ हमने दिया है। हम किसानों को तरह तरह के इंसेंटिव भी दे रहे हैं, थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश होगा जो पर्यावरण बचाने में, दिल्ली को प्रदूषण से बचाने में हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा होगा।